फ्यूचर मोबिलिटी और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा होगा? क्या बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमस या फिर इंटीग्रेटेड रहेगा, या फिर बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज्ड और ऑन डिमांड होने वाला है? इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है अभी तक एटलीस्ट। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, एक ऐसी डील हुई है, एक ऐसा इवेंट हुआ है जिससे आप कहीं ना कहीं पता लगा सकोगे कि फ्यूचर मोबिलिटी कहाँ जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है एटलीस्ट। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखने को मिलता है तो डेफिनेटली आप उन्हें अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करें। और जितनी भी इंटरेस्टिंग ऑटोमोबाइल की इन्फॉर्मेशन है जो ज़्यादातर चैनल्स कवर नहीं कर पाते, वो आप तक पहुँचाना, वो भी हिंदी में, इस चैनल का मिशन है। तो उस मिशन में अगर आपको हेल्प करनी है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और भी इन्फॉर्मेशन के लिए, इसी तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। Hyundai मोटर ग्रुप का नाम तो आपने सुना ही होगा, बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है। इवन इंडिया में भी वो सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ऑटोमोबाइल्स का। जी हाँ, उसी बड़े ग्रुप ने एक ऐसी डील क्रैक करी है जिससे शायद ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का पूरा फ्यूचर बदल जाए। और अगर आपको लगता है कि इस डील में, इतनी बड़ी कंपनी के डील में इंडिया वालों को क्या फ़ायदा, अगर आपको पता है तो Hyundai आज के टाइम पे इंडिया में बहुत बड़ी वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा फोकस भी कर रही है इंडिया पे। अगर आप रिसेंटली देखो तो Hyundai ने अपनी पूरी प्रोडक्ट लाइन को नए प्रोडक्ट्स देके चेंज कर दिया है। तो डेफिनेटली इसी डील से इंडिया भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा, और शायद अच्छे वे में होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रिसेंटली Hyundai मोटर्स ने Boston Dynamics कंपनी को एक्वायर किया है। अब ऑलमोस्ट सबको पता होगा कि Hyundai मोटर्स क्या करती है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि Boston Dynamics क्या करती है और ये क्या है एक्चुअल में, और Hyundai ने इसे एक्वायर क्यों किया। Boston Dynamics एक कंपनी है जो कि अपने रोबोट्स के लिए जानी जाती है, जैसे कि स्पॉट, स्ट्रेच, बिग डॉग एंड एटलस। अब Hyundai मोटर्स ने इसे $1.1 बिलियन में एक्वायर कर लिया। Boston Dynamics कंपनी 1992 ईयर में बनी थी, और उसके बाद बहुत सारी कंपनीज ने इसे एक्वायर किया, खरीदा और फिर छोड़ दिया, ऐसे ही छोड़ दिया, या फिर किसी और कंपनी को बेच दिया। 2013 में गूगल ने इसे एक्वायर कर लिया था, और क्योंकि गूगल के पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है मशीन लर्निंग की, रोबोटिक्स वगैरह की, लेकिन फिर पता नहीं उसे क्या हुआ, 2017 में इसने सॉफ्टबैंक को बेच दिया। अब किसी को सॉफ्टबैंक नहीं पता, तो कोई अगर बहुत ज़्यादा बिजनेस न्यूज़ या फिर फाइनेंशियल न्यूज़ फॉलो करता है तो उसे ज़रूर सॉफ्टबैंक के बारे में पता होगा। ये बहुत सारी नई स्टार्टअप्स या कंपनीज़ में इन्वेस्ट करता रहता है, या फिर डी इन्वेस्ट भी करता है कई बार। और अब Hyundai ने उसे एक्वायर कर लिया है, उसके पूरे 80% शेयर्स खरीद लिए हैं, और जो बाकी के 20% बचे भी हैं वो अभी भी सॉफ्टबैंक के पास ही है। इस डील में दोनों को ही फ़ायदा होने वाला है, चाहे वो सॉफ्टबैंक हो या फिर Hyundai को तो डेफिनेटली डबल फ़ायदा होगा, और कहीं ना कहीं एडिड भी जो नए फीचर्स वो अपनी कार में डाल सकेगा, वो इस कंपनी की वजह से डाल सकेगा। और भी जो फीचर्स होंगे या फिर और भी जो चीज़ें हैं वो हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। अब क्योंकि Boston Dynamics से इतने सारे ओनर्स रह चुके थे जो बार बार चेंज होते रहते थे, कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी उनमें, तो उसमें कहीं ना कहीं ग्रोथ में भी उस पर फ़र्क पड़ा, बहुत सारी दिक्कतें आई, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लान्स भी चेंज होते रहते हैं। ऑफकोर्स जब ओनर्स चेंज होते रहते हैं तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती थी। अब ये डील कहीं ना कहीं दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है, क्योंकि देखो जो Boston Dynamics है वो तो रोबोट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है ही, और अच्छे रोबोट्स बना भी रहे, लेकिन जो Hyundai मोबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे सॉल्यूशंस निकाल रही है मोबिलिटी के, बहुत ज़्यादा अलग अलग इनोवेशन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करती रहती है, तो दोनों के लिए बहुत। अब देखो Boston Dynamics काफ़ी सालों से काम तो कर रही है, उसके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है काम करने का, रोबोट्स बनाने का इवन, लेकिन जो उसने लास्ट ईयर ही सेल करना शुरू करा अपने रोबोट्स को, और जो उसका फर्स्ट जो कि रोबोट बिका था वो था डॉग स्पॉट, जिसका प्राइस था $75,500। अब इतने सालों से वो इतने अच्छे रोबोट्स बना तो रहे थे, लेकिन वो इतने बड़े लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस ही नहीं था इतने बड़े लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करने का। और आप अगर Hyundai को जानते हो तो उसके पास तो आपको पता ही होगा कितनी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है मास प्रोडक्शन में, लार्ज प्रोडक्शन में, कितनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ उसने ऑलरेडी खोली हुई है।
स्पेशली इंडिया में, चेन्नई में। देखो Hyundai की जो अभी भी एडवर्टीजमेंट्स वगैरह बॉस्टन के साथ आ रही हैं, वो भी यूट्यूब चैनल पे, इंडिया वाले यूट्यूब चैनल पे भी इवन डाले गए थे। मैं आपको कहीं ना कहीं स्क्रीन पे दिखा ही रहूँगा वो सब। अब उनका डीपली मीनिंग अगर आप समझने जाओ तो अगर आप एक बहुत ज़्यादा कॉमन मैन हो तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है किसी कॉमन मैन के लिए वो समझना। लेकिन अगर आप उसे डीपली समझो तो कहीं ना कहीं आप ये देखोगे कि Hyundai कहना चाहती है कि हम ज़रूर इससे इन्फ्लुएंस होंगे, जो बॉस्टन कंपनी हमें एक्वायर करी है हमने। और अब काफ़ी लोग ये सोचते होंगे कि रोबोटिक्स और ऑटोमोबाइल अभी बहुत ज़्यादा दूर हैं, एक दूसरे से अभी नहीं मिल सकते। लेकिन Hyundai का इसका बिल्कुल दूसरा मानना है। वो चाहती है कि जो इसकी AI है ऑलरेडी उन्होंने डेवलप करी हुई है, वो हम अपनी कार्स में यूज़ करें। और फिर बहुत ज़्यादा र्यूमर्स तो आ ही रहे हैं कि ये हाइब्रिड व्हील कार बना रही है Hyundai वगैरह। तो अब यही देखना बाकी है कि कितना इंटरेस्टिंगली ये कॉन्सेप्ट्स निकालते हैं अपनी नई नई कार्स के इस बॉस्टन की वजह से। और हमें फ्यूचर्स में ज़रूर इससे एक इन्फ्लुएंस तो देखने को मिले एटलीस्ट Hyundai कंपनी। और Hyundai चाहती है जो बॉस्टन के पास इतना ज़्यादा AI या फिर मशीन लर्निंग वगैरह जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है वो हम यूज़ करें, अपनी कार्स में यूज़ करें, ताकि वो हमारी हेल्प करे ऑटोनोमस कार्स बनाने में। और ये सब सुनने के बाद अब आप बताओ कि आपको क्या लगता है कि फ्यूचर मोबिलिटी कहाँ जाने वाली है। कमेंट में बताओ, कहीं पे भी बताओ। ये फ्यूचर मोबिलिटी जो पूरे वर्ल्ड की है, इवन इंडिया की है, फ्यूचर में कहाँ पे जाने वाली है। आपको क्या लगा इस डील से एटलीस्ट।